सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोपाल जी का प्रिय भोग, जो न कभी चिपकेगा न बिखरेगा, मक्खन सा नरम मुंह में घुल जाने वाला 100% बिना चाशनी बिना मिल्क मेड मेवा गोंद पाक। वो जो शिकायत होती है मेवा पाक अच्छे से जमा नहीं, सख्त हो गया, बिखर गया, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही स्वादिष्ट, जाते ही मुंह में घुल जाने वाला मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले तैयार करेंगे हम मावा। तो दूध को मैंने पहले से ही उबलने रख दिया था, दूध काफी गाढ़ा हो गया है। अच्छा, मैं मावा घर पर तैयार कर रही हूँ। आपके पास ज्यादा समय ना हो या फिर दूध की व्यवस्था ना हो तो आप मावा बाजार से भी मंगा सकते हैं। और ये देखिए, इस समय दूध बिल्कुल रबड़ी की कंसिस्टेंसी में है। आप घर पर मावा बना रहे हैं तो फुल क्रीम दूध लीजिएगा। गोंद पाक बनाने के लिए हमें लगभग 300 ग्राम मावा लगेगा। मावा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। दूध को मीडियम लो फ्लेम पर उबलने रख दीजिए। जब आपको लगे दूध रबड़ी की कंसिस्टेंसी में आ गया है, तब आपको इसे कंटिन्यू चलाना है। मावा ने कढ़ाई छोड़ दी है। जब मैं स्पैचुला से इसे चला रही हूँ तो ये एक साथ चल रहा है। इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। हलवाई वाला जो मावा होता है वो इतने अच्छे से नहीं पकाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना वेट बढ़ाना होता है। ये मावा हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्पैचुला से भी सारा मावा छुटा लीजिए, हमें वेस्ट क्यों करना है। और ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, पंपकिन सीड्स और थोड़े से ये मैंने पॉपी सीड्स यानी कि दाना लिया है। मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स कटर से काट लीजिए या फिर सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसी में ड्राई फ्रूट्स कटर से थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये सारी मेवा मैंने काट ली। पंपकिन सीड्स को ऐसे ही डाल दीजिए, इन्हें काटिएगा मत। ये लिया है मैंने एक सूखा नारियल यानी कि गोला, हमारे यहाँ इसे गोला भी कहते हैं, क्योंकि हमें इसे ग्रेट ही करना है। मेवा पाक को एकदम स्वादिष्ट और क्रंची बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी गोंद। ये कटिंग वाला गोंद है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये गोंद बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। मैं गोंद की मात्रा ज्यादा रख रही हूँ, आप चाहें तो गोंद की मात्रा कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम गोंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम नारियल को ग्रेट कर लेंगे, यानी कि गोला ग्रेट कर लेंगे। गोला ग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो गोला ग्रेट करने के लिए आप किसी फैमिली मेंबर को दे सकते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हैं इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। कढ़ाई में कोई घी वगैरह नहीं डालेंगे। बराबर चलाते हुए 30 to 40 सेकेंड के लिए इन्हें रोस्ट कर लेंगे। इनको कोई कलर चेंज होने तक रोस्ट नहीं करना है। इनमें जो हल्की सी नमी है वो निकल जाए। बरसात में सभी चीजों में हल्की नमी आई जाती है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिए, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी जले ना। और यहीं पर आप ऐड कर दीजिए पॉपी सीड्स यानी कि पोस्त दाना। भूनने से क्या होगा, हमारी मेवा क्रंची हो जाएंगी और जो हमारा मेवा पाक है ज्यादा लंबे समय तक चलेगा और इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बढ़िया रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स का कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। गैस बंद कर दीजिए और इन्हें भी ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दीजिए। सेम कढ़ाई हम फिर से यूज करेंगे। कढ़ाई में कोई घी वगैरह नहीं डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ग्रेट किया हुआ नारियल यानी कि कोपरा। मीडियम लो फ्लेम पर लगभग 2 मिनट में नारियल भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। किसी भी ड्राई फ्रूट्स को भूनने में हमें घी वगैरह का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में अपना भी ऑयल होता है, तो ये अपने ही ऑयल में क्रिस्पी हो जाएंगी। 2 मिनट में ही गोला भी बढ़िया से क्रिस्पी हो गया। अब गैस को बंद कर देंगे, इसे भी एक प्लेट में निकाल दीजिए। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे एक गहरी कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। भोग के लिए हम जो प्रसाद वगैरह बनाते हैं देसी घी में ही बनाते हैं, और ये पाक वगैरह जो होते हैं वो भी देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। गोंद का एक टुकड़ा डालकर कढ़ाई का टेम्परेचर चेक कर लीजिए। ये देखिए, डालते ही गोंद फूलकर कैसे ऊपर आ गया। गोंद भूनते समय हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। तो 2 चम्मच जितना मैंने इसमें गोंद डाल दिया है और ये देखिए गोंद डालते ही फूलकर कैसे ऊपर आ गया। एक बैच को भूनने में केवल आधा मिनट ही लगता है और गोंद के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, ये सब हम जानते ही हैं। हड्डियां मजबूत करता है, हमारे शरीर में जो दर्द वगैरह होते हैं उनको भी दूर करता है। और पाक में तो ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे खास मौके पर ही हम इन चीज़ों को बना पाते हैं। सारी मेवाएं रोस्ट हो गई। अब गैस का कोई काम नहीं है,
गैस बंद कर दीजिए और ये गोंद वाली चलनी है ना, इसे एक बाउल के ऊपर रख दीजिए। इसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाएगा। कढ़ाई वाले घी को हटा दीजिए। इस कढ़ाई को हम फिर से यूज कर लेंगे। एक थाली में थोड़ा सा घी डालकर थाली को ग्रीस कर लीजिए। जिस थाली में आपको मेवा पाक जमाना हो उस थाली को ग्रीस कर लीजिएगा। ये देखिए गोंद कितना क्रिस्पी है, हल्का सा दबाते ही चूर चूर हो गया। गोंद से तकरीबन 1 चम्मच घी भी निकल गया है। नारियल भी एकदम क्रिस्पी करारा हो गया। सभी मेवाएं एकदम क्रिस्पी करारी हो गई हैं। आज इस मेवा पाक को बनाने के लिए हमें कोई चाशनी वगैरह की जरूरत नहीं है। इसी कढ़ाई में हम सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। दूसरा बर्तन क्यों ही करना है। मावा भी हल्का हल्का ठंडा हो गया है। मावा से भी घी निकल रहा है। अगर इसे इस तरह से छूकर देखें तो ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, हाथों में घी ही आ रहा है। तो ये मावा हम कढ़ाई में डाल देंगे। अभी कढ़ाई भी गुनगुनी है, मावा भी गुनगुना है। ये सारा काम हमें हल्के गर्म में ही करना है। 1 कप चीनी मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस ली। ये चीनी पाउडर हम इसी मावा में मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी। मुझे हाथ से मिक्स करना ज़्यादा इजी लगता है। आगे आप देखेंगे जितना हम इसे मिक्स करते जाएंगे उतना ही ये गीला होता जाएगा। अगर आप पहली बार भी मेवा पाक बना रहे हैं तो इस तरीके से आपका मेवा पाक न गीला होगा, न बिखरेगा और न ही सख्त होगा। देखिए मावा अब कितना गीला हो गया। इसमें ऐड कर दीजिए। जो मेवा हमने भून के रखी है वो सारी मेवा इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको गोंद का क्रंच पसंद ना हो तो आप क्या करें, गोंद को मिक्सी जार में डालकर केवल 2 राउंड ही लगाइएगा। 2 राउंड में ही गोंद दरदरा हो जाएगा। मुझे क्रंची पसंद है तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। वैसे भी हम इसे हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इतनी क्रिस्पी हैं, अपने आप ही मैश हो जाएंगी। इस तरह से हाथ से मैश करते हुए मिक्स कीजिएगा। बिना चाशनी, बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना मिल्क पाउडर के आप देखेंगे कि आपका मेवा पाक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको ये सारा काम हल्के गरम में ही करना है, इतना गरम कि आप इसे हाथ से छू सकें। मान लीजिए आपको इसका मेवा पाक नहीं बनाना है, आगे कोई काम नहीं बढ़ाना है, तो आप इस तरह से इसके लड्डू भी बना सकते हैं। एकदम बिल्कुल परफेक्ट लड्डू तैयार हुआ है। आप लड्डू बनाएं या फिर मेवा पाक बनाएं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब अपनी ग्रीस की हुई थाली में इस सारे मिक्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपके पास पोटैटो मैशर है तो पोटैटो मैशर ले लीजिए, नहीं तो कोई भी प्लेन तले की कटोरी ले लीजिए और इस तरह से दबा दबा कर हम इस सारे मिक्स को सेट कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाते, थोड़ा मोटा ही रखा जाता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल मसाला गैलरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे सेट करने के बाद ऊपर से मैं इसमें थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल देती हूँ ताकि लुकिंग वाइज हमारा मेवा पाक अच्छा लगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठंडा होने के लिए आप इसे फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखकर ठंडा होने दीजिए। और लीजिए एक चाकू और मनचाहे शेप में आप इसकी कटिंग कर लीजिए। चौकोर शेप काटिए या फिर डायमंड शेप काटिए, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। थाली को घुमा लीजिए। इधर से भी हम इसकी कटिंग कर देते हैं। मैंने तो सिंपल ही चौकोर शेप में काटा है इसे। ये तो आपने देख ही लिया कि मेवा पाक बनाने में अब आप कभी फेल ही नहीं होंगे। कोई चाशनी बनाने का झंझट नहीं करना पड़ा। 100% मेल्ट एंड माउथ बनता है ये मेवा पाक। इसे निकालना भी बिल्कुल आसान है। ये देखिए आप, थाली में भी बिल्कुल नहीं चिपकता है। मक्खन जैसा नरम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला, खाने में मज़ेदार और बनाना मिनटों का काम। एक बार फिर से आपको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे।